जाते हैं, कुछ लोग ट्विटर को एक्सप्रेशन की आजादी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अड्डा प्रूव करने निकल पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विटर के साथ में आर्टिकल 19 की लिमिटेशन पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अंदर आर्टिकल 19 दो तरह से पढ़ा जाता है। भारत सरकार एक्सेप्शंस के साथ पढ़ती है, अपवादों के साथ, और पत्रकार भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी शब्द को ध्यान में रखकर पढ़ती है। अब यह क्या कहानी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको यह बात समझ में आए। भारत के संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में दिए गए हैं। मूल अधिकार का अर्थ यह हुआ कि अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपको ये निश्चित रूप से प्रदत्त अधिकार है, अगर ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट चले जाना। ऐसा कौन सा अधिकार है? भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार। सामान्यतः पत्रकार, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सामान्यतः इसी अधिकार का प्रयोग करते हैं जो कि मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है। आप भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी पर पत्रकार अपनी बातें अभिव्यक्त करते चले जाते हैं, लेकिन इसी भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी में एक एक्सेप्शन का पार्ट और जोड़ा गया है। एक्सेप्शन कहिए या फिर यह कहिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इसको सही मायने में जो शब्द लिखा गया है वो है रीजनेबल, युक्ति युक्त रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। अब सवाल बनता है, सर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? सरकार का मानना है कि आप बोलने लगोगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलने लगोगे। कल को आप बोलने लगो भारत तेरे टुकड़े होंगे, कल को आप बोलने लगो कि प्रधानमंत्री को मार डालो, कल को आप बोल दो कि भारत के अंदर से खालिस्तान बना दो, भारत के अंदर से नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग कर दो। बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप भारत विरोधी कुछ भी बोलोगे, यानी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, उसको तोड़ने वाला आप कोई भी बात नहीं बोल सकते। ऐसी भी कोई बात आप नहीं बोल सकते जो देश के किसी अन्य देश के साथ संबंध खराब करे। तो सामान्यतया जब भी सरकारों द्वारा कोई नियम बनाए जाते हैं, जैसे भारत के द्वारा सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए कानून बनाए गए, इंटरमीडियरीज मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये ट्विटर वगैरह, इन सब के लिए, तो उनको इस प्रकार से रेस्पॉन्सिबल बनाया गया कि देखिए आपके प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी आकर के देश विरोधी बात लिखता है, या तो आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे या फिर आप हमें बताएंगे कि यह व्यक्ति कौन है, यानी इसका ओरिजिन कहां से हुआ, और हमारी मदद करेंगे उस तक कार्रवाई कराने के लिए। इसलिए भारत सरकार ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए आईटी एक्ट के अंदर काफी सारे प्रावधान भी रिसेंट डेज में डाले हैं। यानी भारत ने सोशल मीडिया को लेकर काफी सख्त कानून बनाए हैं ताकि सोशल मीडिया से फेक न्यूज, साथ ही कोई प्रोपेगेंडा प्रसारित ना हो सके। लेकिन इस बात में भी बात है, जैसे अब सरकार ने कहा कि कोई फेक न्यूज प्रसारित ना हो सके। अब ये सब फेक न्यूज होती क्या है? फेक न्यूज से सरकार का तात्पर्य है दंगे भड़क जाएंगे, झूठ प्रसारित हो जाएगा, देश में अस्थिरता आ जाएगी। लेकिन समटाइम्स कुछ खबरें फेक न्यूज की आड़ में भी तो छुपाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी बात बहुत ऑनेस्टी से रख रहा हो, लेकिन आपके पास उसको दिखाने के लिए तत्काल प्रभाव से सबूत ना हो, आप उसे यह कह करके रोक सकते हैं कि यह फेक न्यूज है, और सरकार ने कहा है कि फेक न्यूज है, तो फिर इंटरमीडियरी की यह मजबूरी है कि वो उसे टेक डाउन करवाए। और इसी बीच में उलझ जाती है भारत के आर्टिकल 19 की कहानी। यही कारण है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार के मूल अधिकारों को लेकर के जबरदस्त द्वंद्व चल रहा होता है। पक्ष और विपक्ष भी इसी प्रकार से लड़ रहे होते हैं। जहां तक बात हो ट्विटर की, ट्विटर आर्टिकल 19 के लिए कई लोगों को लगता है एक्सप्रेशन का गढ़ है, वहां जाकर अपनी अभिव्यक्ति रखिए। अभिव्यक्ति के नाम पर सरकार के खिलाफ आपको लगता है कि यह बात गलत है तो खुलकर बोलिए। लोग इस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहते हैं। वहीं सरकार को लगता है कि हमारे खिलाफ बोलना मतलब देश के खिलाफ बोलना है, और देश के खिलाफ बोलना है इसका मतलब आर्टिकल 19 में दिए गए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन करना है। लीजिए, सरकार इस आधार पर सोशल मीडिया की जो फर्म्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अपने द्वारा नोटिस भेज देते हैं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं होने देंगे आप। यहीं से सारी की सारी लड़ाइयां शुरू होती हैं। तो जहां बात आर्टिकल 19 पे अभिव्यक्ति की ट्विटर करता है, सरकार उसे रोकने की बात करती है, तो बीच में आप आनंद क्यों ले रहे हैं? आनंद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भारतीय राजनीति में यह गजब मसला चल रहा है। क्या चल रहा है? कांग्रेस कह रही है, देखा हमने कहा था, वो बात जैक डॉर्सी भी बोले कि सरकार बोलने की आजादी छीन रही है, पत्रकारों को बोलने नहीं दे रही है। सरकार कह रही है, अच्छा देखा, हमने पहले ही कहा था, चुनाव आने वाले हैं,
तुरंत ये कांग्रेस वाले किसी ना किसी भारत वाले को, बाहर वाले को पकड़ कर ले आएंगे कि बोलो भाई इंडिया में क्या चल रहा है।